एक सेट वानी कथी लिखाली बुझाई छु कंप्यूटर पर कथी लिखाली जहाँ कर्सर हो कर्सर न दिखाई छो हरियर कलर के हाँ, तो साफ न दिखाई छो फिर डबल देखा खाई छो हल्का दिखाओ पहला प्रश्न देख पहला प्रश्न कटू देखा पहला प्रश्न ग्रीष्मर वाला हाउ ठीक हाउ ना व्यक्तित्व एकरा कैसी पर्सनालिटी देख एक चीज याद करना जरूरी नहीं है अभी तोरा परीक्षा में सीधे क्रेस्मर ध्यान रखिए क्रेस्मर के मार दिए गोलाकार प्रकार ठीक है कहाँ ध्यान चला देख क्रेस्मर रहतू तो कदी मार दिए गोलाकार प्रकार ध्यान रहता क्रेस्मर रहतू था दोस्त वाला दोस्त के दू और नाम का दिया है और बी दोनों यानी का मूल पर कहाँ मूल्य है मूल यानी ओरिजिनल जीवन का मूल प्रवृत्ति के कैसी स्वभाव वो है प्रेम मूल प्रवृत्ति दोनों होता है चौथा क्वेश्चन आ जो चौथा क्वेश्चन है सामूहिक अचेतन के अवधारणा के कथी कहल जाय छे आद्य प्रारूप ध्यान रहता फिर तीसरा धिया पुटा है मल मूत्र त्याग करे के यानी 5 मिनट 10 मिनट से कब कौन अवस्था में गुदा अवस्था में ठीक है सामूहिक अचेतन वाला में भर दिए आद्य प्रारूप कभी भाई हाँ इतना ध्यान रख लिए रक्षा प्रक्रम के प्रतिपादन कौन कल का है सिगमंड फ्रायड ठीक है सिगमंड सही से सही से सुन का सही से सुनबे तो सीखबे समझ ले रक्षा प्रक्रम के प्रतिपादन कौन कल का है सिगमंड फ्रायड ठीक है बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन कल की बहुबुद्धि वाला गार्डनर हाँ हाँ बहुबुद्धि जानी छी ना बहुत प्रकार के बुद्धि रही केकरो पास कैसी बहुबुद्धि मल्टी टैलेंट ठीक है
गिलफोर्ड वाला में कितना भर भी 180। गिलफोर्ड, हाँ इतना खाली परीक्षा के लायक ध्यान रख ले, पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी ना है। गिलफोर्ड वाला में रहतू तो ऑप्शन कितना भर भी 180। के बाद हूँ संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के परिचय कौन करवल का, एगो सैलोव तथा मेयर, ध्यान रहता हो। हाँ, कौन संवेगात्मक बुद्धि वाला में, कथी वाला में? चल, जे बच्चा के बुद्धि 80 से 90 के बीच रही छै ओकरा कथी कहे छै? मंद बुद्धि, ध्यान रहता हो। जोन बच्चा के बुद्धि 80 से 90 के बीच होई छै ओकरा कथी कहे छै? यानी धीरे धीरे सीखे वाला, समझ गए। मानसिक दुर्बलता जानी है जेकर मन कमजोर रही छै, तो मालूम कि ना? मानसिक दुर्बलता के अर्थ होय छै जेकर मन कमजोर रही छै। वो कहिया से होय छै? जन्म से भी हो सके छै, चाहे वंश के अनुसार भी हो सके छै, चाहे कोई रोग होय छै संक्रामक ओहू से हो सके छै, इनमें से सभी होते, ध्यान रहता। चल, या दू से अधिक व्यक्ति के बीच बातचीत होय छै चाहे अंतः क्रिया के कोन कहल जाय छै? हाँ, ये दोनों समझ गए। हाँ, साक्षात्कार तथा शिक्षण, ई दुनू कहल जाय छै। दू या दू से अधिक व्यक्ति के बीच जे बातचीत होय छै चाहे अंतः क्रिया होय छै ओकरा कथी कहै छै? साक्षात्कार, अनतः शिक्षण। साक्षात्कार कहे छै इंटरव्यू के, प्रशिक्षण कहे छै पढ़ना लिखना कुछ सीखना, समझ ले। परामर्श के उद्देश्य कथी रही छी बताता? परामर्श जानी ना, जब कोई सलाह दै छै, विकासात्मक, विरोधात्मक तथा उपचारात्मक, इनमें से सभी परामर्श जानी। परामर्श दी जाए तो ओकर उद्देश्य कथी रही छै? ओकरा मन के विकास करे के, जीवन के विकास करे के, न तो ओकरा कोई चीज से रोके के, न तो कोई चीज डॉक्टरी सलाह, समझ गए। परामर्श प्रक्रिया के चरण कौन कौन है बताता? एक सेकेंड रुक। परामर्श प्रक्रिया के चरण कथी है? सभी में कौन कौन बता ना पूरा? प्रारंभिक खुलापन, परामर्श संबंध, लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास। परामर्श प्रक्रिया में सबसे पहले आदमी के कथी हो के चाहिए? खुलापन हो के चाहिए। खुलापन जानी छी ना? ना जाने छी? बोले में कुछ हिचकिचाए के ना चाहिए, कोनो डर न रहे के चाहिए। दूसरा परामर्श संबंध, यानी सलाह कौन चीज के बारे में दिल जाए, समझ ले। और तीसरा आओ जीवन में सिद्धि के लिए, यानी कुछ प्राप्ति के लिए योजना का विकास, ठीक है, समझे। जैसे अभी से तू कोई योजना बना रही छी साल भर के, बताता ना? पढ़ाई के योजना कहियो बनैले रहली है? कौन सी का योजना बनाया है अभी तक ले? पढ़ाई की योजना बनैले रहली कहिया? अच्छा
चल कहती हो प्रभावित संचार के लिए कौन चीज जरूरी है, यानी ये दोनों प्रभावी संचार के लिए क्या जरूरी है, दोनों मौखिक संचार और अशाब्दिक संचार। समझ गया, समझ गए। चल 15वां क्वेश्चन पढ़ता। 15वां क्वेश्चन पढ़े ना। पंद्रहवां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन पढ़ ना। 15वां चल तनाव जानी छी, तनाव टेंशन के तनाव कहै छी। कथी तनाव कहै छै, हाँ टेंशन के संलक्षण मॉडल के प्रतिपादन कौन कलकै, हंस सेली। कौन कलकै, हाँ तनाव के बारे में कौन बतलकै, हंस सेली। कौन बतलकै, हंस सेली। जैसे तोरा अभी तनाव हो कि ना हो, कौन चीज के, टेंशन के तनाव। टेंशन के तनाव तो कहबे करे छै पढ़ाई के। हाँ ई तनका सही बात। तो तनाव के प्रतिपादन कौन कलकै, हंस सेली। चल 16वां क्वेश्चन कथी है, बाह्य अभेदक। कथी है ना ना कौन चीज, समायोजन। कौन चीज कहल जाय छै, हाँ तब बाहर से जे अथी अबै छै ना, अभेदक यानी रुकावट। बाहर से जे रुकावट अबै छै, बाधा अबै छै, ओकरा प्रतिक्रिया के कथी कहै छै, समायोजन। कथी कहै छै, बाह्य अनु पर ना बाह्य अभेदक वाला में कथी छेकबी, समायोजन। कथी छेकबी, समायोजन। समायोजन ना समायोजन, समायोजन सुनियो के ना बोले अभी छै, ये भगवान। चल 17वां क्वेश्चन पढ़ता। 17वां क्वेश्चन कथी हौ, समुच्चय सामान्य अनुकूलन। कथी हौ, समुच्चय है। कथी है, समुच्चय यह चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति। कथी हौ, चल परिश्रांति। ठीक हौ, हाँ देख मन में कभी कभी हाँ ना होइत रह जाओ।
चलो सुनो, 18वां क्वेश्चन कथी आओ विचारों कथी है प्रेरणाओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई क्षोभ या की स्थिति क्या कहला है द्वंद्व कथी कहला है मने में हन 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 न होइत रही तो ओकरे कैसी द्वंद्व समझ गेले। चलिए 19 का क्वेश्चन देखिए, यह एफोनिया एवं मुटिज्म लक्षण है किसके रूपांतर हिस्टीरिया के। एफोनिया एवं मुटिज्म लक्षण है रूपांतर हिस्टीरिया के, समझ गए। चलिए निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है, यानी कोई व्यक्ति जब असामान्य व्यवहार करता है अच्छे से व्यवहार करता है तो उसका जैविक कारण कौन सी नहीं है वैवाहिक समस्या, समझ गए। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया, अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया, अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ ने, समझ गए। के बाद है 22 का क्वेश्चन देखिए, असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है कौन सी, ए एवं बी दोनों, यानी विचलन और व्यथा दोनों, ये दोनों असामान्य व्यवहार का लक्षण में शामिल है। आंधी तूफान से डर को कहते हैं कौन सी, ब्राउनटोफोबिया, ब्राउनटोफोबिया। सुन रहे हैं, सुनिए। आंधी तूफान जानी छी ना, हाँ आंधी तूफान से जे डर लगे छै ओकरा कथी कहै छै, ब्राउनटोफोबिया। कथी कहै छै, आंधी तूफान से डर लगता है उसको कहते हैं ब्राउनटोफोबिया। मनोग्रस्ती यानी मन में जो विकार होता है वो कौन सी में बदल जाता है, जब मनोग्रस्ती जब कार्य में बदल जाता है तो उसे कहते हैं कौन सी, बाध्यता, समझे। मनोग्रस्ती जब कार्य में बदल जाता है तो उसे कहते हैं बाध्यता, ध्यान रहेगा। रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया,
कार्ल रोजर्स ने। रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल रोजर्स ने। हाँ। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? योग से। ठीक है। पतंजलि का नाम किससे जुड़ा हुआ है? पतंजलि का नाम किनसे जुड़ा है? योग से। हाँ, पतंजलि का नाम किससे जुड़ा है? योग से। व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक सीखना में। व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक सीखना में है। चलिए, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये तीनों कथन सही है। मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। मनोविश्लेषण एक स्कूल है। मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। मनोविश्लेषण जानी छी ना? मन के विश्लेषण करना, यानी अपना मन के बारे में समझना, मन के बारे में सोचना कि मन, पढ़ाई के बारे में विश्लेषण हो, रोगी के बारे में विश्लेषण हो, तेना मन के बारे में विश्लेषण हो। अपने मन का विश्लेषण किया है कभी? कभी पूछा है मन से पढ़ता क्यों नहीं है, डरता क्यों है, सोचता इतना क्यों है, क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं? कभी सोचा है? कहिया आए अपने आप से पूछ ले, कहियो कि तेज काला न भेले। आय कथी कहल कौआ? मन तोरा बैल कहे छौ? तब तो मन के समझाओ ना कि हम बैल नहीं है, इंसान है, तेज हो सकते हैं। आय फिर कहे छे हम बैल है। मन तो ये कहे छौ। आय ए तब पढ़ाओ, सही बात जे पढ़ाई। नकारात्मक ना, पहले सही बात में कहें, हंसी मजाक नहीं करें। मन से पूछा है कभी मन ऐसा क्यों है, डरती कला रहती है, चाहे सोचती इतना कला है, चाहे पढ़ती क्यों नहीं है, मेहनत क्यों नहीं करती है, सीखने का मौका मिलता है तो सीखती क्यों नहीं है? ये सब पूछा है कभी अपने मन से? तो कब पूछेगी? पुरानिया में दांत झड़ने लगतो तब? हाँ, चलो आगे बढ़े। सही बात करी, मन से विश्लेषण करो, मन से पूछो ऐसा क्यों है, तब बताएगा तो अपने सुधार होगा। हमने सब तो मन के अपना डेली खंगाली छी, डेली सोची छी, लिखी छी, अपना आप के विश्लेषण करे छी। तब भाई बस भे गेली, पढ़ लेली, भे गेली ना, बहुत मेहनत करे छी। 29 के क्वेश्चन पढ़ता। शौक जानी छी? शौक ए माथा में करंट लगाबी छाओ, कोनो कोनो फिल्म सब में कुछो देखले छी? हैं? हेलो। हेलो।
सरलेटी तथा बिनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ?